आज हम लोग एक जीलेट का मॉक टेस्ट लेके आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का है, द डीसी जनरेटर सेट इन ए डीसी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस पर्पस इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अगर एक डीसी जनरेटर को सेट किया जाता है एक डीसी आर्क वेल्डिंग पर्पस के चलते, तो आर्क वेल्डिंग के चलते अगर डीसी जनरेटर को सेट किया जाता है तो वो किस हिसाब से काम करेगा, शंट, सीरीज, डिफरेंशियल कंपाउंड या कम्युलेटिव कंपाउंड। तो कौन सा बेसिस पे काम करेगा, चारों में से आपको राइट आंसर आपको यहाँ से कौन सा है तो खोजना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी शंट का हिसाब से काम नहीं करेगा, सीरीज का बेसिस पे भी काम नहीं करेगा। ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, द कम्यूलेटर ऑफ डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट। द कम्यूलेटर ऑफ डीसी जनरेटर क्या होता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द आर्मेचर, changes AC alternate current and DC direct current within the armature, या keeps the current in one direction in the load CKT लोड कैट, या एक्ट्स ओनली एज ए स्लाइडिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर कौन सा है, चारों में से आपको ए, बी, सी या डी कौन सा। द कम्यूलेटर ऑफ ए डीसी जनरेटर, कम्यूलेटर ऑफ ए डीसी जनरेटर का कौन सा काम करता है, सी, ऑप्शन सी, कीप द करेंट इन द डायरेक्शन इन द लोड ऑफ CKT। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखिए, द फॉलोइंग वोल्टेज टर्न इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज, कौन सा है। द वोल्टेज टर्न इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेम होता है, हाई इन द हाई वोल्टेज विंडिंग होता है, या लो इन लो वोल्टेज विंडिंग, या लो इन हाई वोल्टेज विंडिंग। तो तीनों में से आपको राइट आंसर, चारों में से आपको खोजना है। तो राइट आंसर यहाँ पे है हम लोग का सेम है, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, इफ़ द बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर सडनली वैनिश देन क्या है। अगर एक ईएमएफ अगर बैक हो जाता है, बैक ईएमएफ जो होता है आपका डीसी जनरेटर का, डीसी मोटर का, तो सडनली अगर वो गायब हो जाता है तो कौन सा कारण के चलते होगा, देन क्या हो सकता है, मतलब देन क्या होगा। डीसी ईएमएफ अगर सडनली वैनिश हो जाता है तो इसके चलते क्या होगा, द मोटर विल बी रन फास्टर देन द रेटेड स्पीड, जो स्पीड में मोटर चल रहा था उससे क्या ज़्यादा स्पीड में दौड़ेगा, या द मोटर विल बी बर्न, मोटर पूरा जल जाएगा, या द मोटर विल बी स्टॉप, या मोटर पूरा भी स्टॉप हो जाएगा, या द मोटर विल रन स्लोअर देन द रेटेड स्पीड, जिस स्पीड में मोटर चल रहा था उस स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में चलेगा, या स्लो स्पीड में चलेगा। मतलब ऑप्शन डी को बोला गया, द मोटर विल रन स्लोअर देन द रेटेड स्पीड, जिस स्पीड पे मोटर चल रहा था उस स्पीड से क्या स्लो स्पीड में चलेगा। अगर ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर का जो ईएमएफ होता है वो अगर सडनली वैनिश हो जाता है, तो चारों में से आपको राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर यहाँ पे है आपका बी, द मोटर विल बी बर्न। जो मोटर रहेगा वो मोटर अगर बैक ईएमएफ सडनली गायब हो जाता है तो ईएमएफ गायब होने के चलते मतलब एरर आ जाता है उसमें, तो मोटर टोटली जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द लेड एसिड स्टोरेज बैटरी रेटेड एट 120 एम्पियर हावर, डिस्चार्ज रेट विल बी ऑफ 5 एम्पियर्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स, 12 आवर्स, या 5 आवर्स, या 120 आवर्स। तो राइट आंसर चारों में से कौन सा है आपको सही निकालना है। तो सही आंसर है यहाँ पे 24 आवर्स, 24 आवर्स से आपका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे देखें, इन ए लेड एसिड बैटरी द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी, लेड एसिड का जो बैटरी रहता है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसका कितना तक रहता है लेवल, बिलो द टॉप लेवल ऑफ द प्लेट्स, अप टू द टॉप लेवल ऑफ द प्लेट्स, जो टॉप लेवल का प्लेट रहता है उससे ज़्यादा रहता है, उससे कम रहता है, या अबव द टॉप लेवल ऑफ द प्लेट्स, जो प्लेट टॉप लेवल का रहता है उसका अबव में रहता है, या कंटेनर टू बी फुलफिल्ड टू एक्सक्लूड एट एनी एयर इनसाइड, कोई भी एयर नहीं रहता, टोटली फुलफिल किया हुआ रहता है। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है, चारों में से राइट आंसर है आपका सी, अबव द टॉप लेवल ऑफ द प्लेट्स। टॉप लेवल जो प्लेट्स रहता है लेड एसिड का जो बैटरी है उसका टॉप लेवल प्लेट तक का रहता है, अबव द टॉप लेवल ऑफ द प्लेट तक का उसका जो भी है मतलब लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का
ये 10 kV 1000, ये आपका थोड़ा मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे तो हम ऐसे ही मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग को बोर्ड एंड पेन का ज़रूरत पड़ेगा, कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो भी है यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन को मैथमेटिक्स भी मैंने इस जो आपका मॉक टेस्ट है इसमें है, तो मैथमेटिक्स इन सब का सॉल्यूशन भी अगर आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ के फाइल के साथ साथ आप लोग इसका प्रैक्टिस करने का जो लिंक है मतलब आंसर शीट भी आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कॉम्बोन एस ब्रशेस इन डीसी मशीन इज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कम्यूटेटर, रिड्यूस द वेयर एंड टियर ऑफ द कम्यूटेटर, या इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कम्यूटेटर, या ऑल ऑफ द अबव। मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कॉम्बोन एस ब्रासेस, जो कम्बन रहता है वो ब्रासेस का क्यों यूज़ किया जाता है, डीसी मोटर में ब्रासेस का क्यों यूज़ किया जाता है। चारों ऑप्शन आपको दिया गया है। रिड्यूस्ड कम करने के लिए, रिड्यूस द वेयर एंड टियर जो रहता है उसको कम करने के लिए, या इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द कम्यूटेटर, एफिशिएंसी जो रहता है आपका मैकेनिकल बोलिए इलेक्ट्रिकल बोलिए उस एफिशिएंसी को कम करने के लिए किया जाता है। इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए किया जाता है, या ऑल ऑफ द अबव, तीनों ही सही है। तो 8 का आपको यहाँ पे राइट आंसर है रिड्यूस द वेयर एंड टियर ऑफ द कम्यूटेटर। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका 8 का बी है राइट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इफ द फील्ड सर्किट स्टैंड, एस सी के टी का मतलब होता है सर्किट, तो इफ द फील्ड सर्किट स्टैंड फॉर सर्किट ऑफ ए डीसी शंट मोटर रनिंग विदाउट लोड गेट ऑफ, देन द मोटर विल भी क्या होगा, अगर ओपन हो जाता है लोड जो रहता है गेट ओपन हो जाता है तो मोटर का क्या हो सकता है, स्टॉप होगा, स्लो डाउन मतलब स्लो में चलेगा बहुत स्लो हो जाएगा, या रन नॉर्मली या नॉर्मल तरह से चलता रहेगा, या पिकअप वेरी हाई स्पीड या बहुत ही हाई स्पीड में चलता रहेगा। राइट आंसर कौन सा है आपको यहाँ पे चारों में से आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। तो यहाँ पे देखिए मैं आंसर बताता हूँ, पिकअप वेरी हाई स्पीड, जो स्पीड रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द फील्ड सर्किट स्टैंड फॉर सर्किट, जो आपका फील्ड सर्किट रहेगा वो सर्किट अगर स्टैंड फॉर सर्किट ऑफ ए डीसी शंट मोटर रनिंग करते टाइम विथ लोड गेट ओपन्स, अगर जो लोड रहता है विदाउट लोड गेट ओपन्स, जो विदाउट लोड का अगर चलता रहेगा अगर टोटली ओपन्स हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चलता रहेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड आउट, जो ट्रांसफार्मर का मतलब आउटपुट रहता है उसे हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, आउटपुट कैसे देता है, के डब्ल्यू किलोवाट के हिसाब से, या के वी ए, या के वी ए आर, या नॉन ऑफ द दिस, तीनों में से कोई भी नहीं है सी। तो चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी के वी ए के हिसाब से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट रहता है उसे एक्सप्रेस किया जाता है के वी ए का हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आज हम लोग का जो क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन ब्रूशेस आर मेड ऑफ, डीसी मशीन का जो ब्रूशेस रहता है डायरेक्ट करंट मशीन का जो ब्रूशेस रहता है, ब्रूशेस का कौन सा चीज़ के लेके बनाया जाता है, कार्बन सिलिकॉन ग्राफाइट, या कार्बन और सिलिकॉन दोनों से। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है आप लोगों को खोजना है, तो ऑप्शन जो ब्रूशेस रहता है ब्रूशेस को आप लोग कार्बन और सिलिकॉन दोनों से बनाया जाता है, मतलब ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, द अल्टरनेटर ऑपरेटर ऑन द बेसिक प्रिंसिपल, द अल्टरनेटर कौन सा अल्टरनेटर ऑपरेटर कौन सा लॉ के ऊपर काम करता है, लेंज लॉ, ओहम्स लॉ, फैराडेज लॉ, या नॉन ऑफ द अबव। अल्टरनेटर का जो नीति मतलब प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल कौन सा है, द अल्टरनेटर ऑपरेट्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल के बेस पे ये काम करता है, ऑप्शन सी फैराडेज लॉ के बेस पे ये काम करता है। फैराडेज लॉ के बेस पे जो अल्टरनेटर रहता है, अल्टरनेटर्स फैराडेज लॉ के बेस पे काम करता है। नेक्स्ट, स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर नॉर्मली लाइज बिटवीन, जो स्लीप रहता है इंडक्शन मोटर का जो स्लीप होता है वो कौन सा कितने के अंदर रहता है, 10 से 15% के अंदर, 0%, 3 to 5%, या 9 to 95%। आपको चारों में से जो स्लीप रहता है इंडक्शन मोटर का वो कितना परसेंट के बिटवीन रहता है, 3 to 5% के अंदर रहता है, 3 to 5% के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग स्पर गियर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेड स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट लेड स्टोरेज बैटरी 1.200 वोल्ट, या 1.190 वोल्ट, या 1.850 वोल्ट, या 11.100 वोल्ट। तो इनमें से चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए।
200 1.200 वोल्ट आपका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग ए टर्न रेशियो 1.2। क्वेश्चन को सही से समझिए पहले। द प्राइमरी ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग ए टर्न रेशियो 1.2 1:2 इज करेक्टेड टू ए DC source while its secondary to a 10 ohm resistor. The value of the steady state circuit in the resistor is 1 ampere 2 ampere 0 या D नोन। इनमें से कोई भी नहीं है, तो चारों में से आपका राइट आंसर जो है C 0 है। आपका राइट आंसर 0 ही होगा यहाँ पे। हाँ देखिए, द प्राइमरी ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग रेशियो 1:2 इज करेक्टेड टू ए DC सोर्सेज विल इट सेकेंडरी टू ए 10 ओम। हाँ, तो यहाँ पे 0 ऑप्शन सी होगा, 0 है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज इंडिकेटेड। जो कैपेसिटी रहता है बैटरी का, कैपेसिटी किस तरह से एम्पियर के, मतलब जो इंडिकेट कैसे किया जाता है, एम्पियर के बेस पे, एम्पियर आवर के बेसिस पे, वाट या वोल्ट एम्पियर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो बैटरी का हम लोग का मतलब बैटरी का पावर या कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो कैपेसिटी एम्पियर आवर के हिसाब से हम लोग मतलब उसको इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंटरनल रेसिस्टर ऑफ ए सेल इज रिड्यूस्ड बाय। जो इंटरनल रेसिस्टर रहता है ऑफ ए सेल कौन सा कारण के चलते रिड्यूस्ड होता है? पुटिंग प्लेट्स वेरी क्लोज टुगेदर। जो प्लेट्स रहता है वो बहुत ही पास रखने से, इंक्रीजिंग द प्लेट्स एरिया जो रहता है उसे बढ़ाने से, या यूजिंग वेंट फ्लैग टू परमिट एग्जिट ऑफ गैस फॉर्म्ड, या ऑल ऑफ द अबव। या इन तीनों कारण के चलते जो इंटरनल रेसिस्टर रहता है उसका जो सेल है रिड्यूस्ड हो जाता है। कौन सा कारण के चलते? यहाँ पे राइट आंसर इन तीनों में से आपको सही खोजना है। तो इन तीनों का मतलब तीनों रीज़न रहता है। पुटिंग प्लेट्स, अगर प्लेट्स आप बहुत पास में रख देते तो भी होता है। इंक्रीजिंग द प्लेट एरिया को अगर बढ़ा देते तब भी होता है। और यूजिंग द वेंट प्लग टू परमिट एग्जिट ऑफ गैस फॉर्म, इन तीनों के चलते। तो यहाँ पे राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। टू स्टार्ट DC शंट मोटर। अगर एक DC शंट मोटर को आपको स्टार्ट करना है, रेसिस्टेंट इज इंसर्टेड इन सीरीज। जो रेसिस्टेंट रहेगा इंसर्टेड इन सीरीज का बेस पे है। तो मोटर, आर्मेचर, फील्ड वेल्डिंग या ऑल द अबव, इन चारों में से आपको कौन सा है राइट आंसर आपको खोजना है। तो आर्मेचर रहता है, आर्मेचर है यहाँ पे राइट है। टू स्टार्ट DC शंट मोटर रेसिस्टेंट इज इंसर्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर। अगर DC शंट मोटर को स्टार्ट करना है तो उसका जो इंसर्ट करना पड़ेगा आपको एक आर्मेचर से। आर्मेचर है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ द फील्ड सर्किट ऑफ ए DC सीरीज मोटर रनिंग विदाउट लोड इज ओपन, द मोटर विल बी, क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। द फील्ड सर्किट ऑफ ए DC मोटर, द फील्ड इफ द सर्किट, मतलब यहाँ पे आपको जानने के लिए बोला गया क्या होगा, रीज़न क्या होगा। ये जो कारण है सीरीज मोटर का, विदाउट लोड पे अगर इसको ओपन कर दिया जाएगा तो इसके चलते क्या हो सकता है, मोटर का अगर स्टॉप हो जाएगा, स्लो चलेगा, या जो नॉर्मली चलेगा, या बहुत हाई स्पीड से चलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर चारों में से आपको खोजना है। चारों में से राइट आंसर आपको लॉजिक से क्या लगता है कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टॉप है। जो मोटर है वो DC सीरीज मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कैरेक्टर कैन ए वोल्ट डिस्प्ले ऑन वन लाइन इन ए नॉर्मल मोड में जो हाउ मेनी कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर वोल्ट का जो डिस्प्ले कर पाता है एक नॉर्मल लाइन में, कितना कैरेक्टर आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे देखिए कितना दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 24 नहीं होगा, 40 64 या 80। 64 या 80 में से आपका राइट आंसर है। मैं यहाँ पे क्लोज, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है, आपको इन दोनों में से 80 है राइट आंसर। एक नॉर्मल जो मूड होता है, नॉर्मल मूड में 80 लाइन्स आपका जो है वोल्ट का डिस्प्ले होता है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर ALU का फुल फॉर्म क्या है? एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU ओनली एरिथमेटिक ऑपरेशन, या ओनली लॉजिकल ऑपरेशन, या ANB। ALU का फुल फॉर्म से ही आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। फिर भी मैं इस मॉक टेस्ट में आप लोगों को इजी से लेकर हार्डेस्ट सभी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। ANB ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर।
ऑप्शन सी है राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है ये कौन सा काम के लिए यूज़ होता है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या मेमोरी डाटा रजिस्टर। कौन सा काम के लिए रैम को यूज़ किया जाता है, रैम मेन मेमोरी के चलते यूज़ होता है, रैम का जो यूज़ होता है वो मेन मेमोरी के चलते। तो ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या नॉन ऑफ द सिर्फ इनपुट डिवाइस। प्रिंटर कौन सा है, प्रिंटर जो है हम लोग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डिवाइस में से प्रिंटर कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है, इनपुट डिवाइस के अंदर, आउटपुट डिवाइस के अंदर या बोथ होता है, या मतलब सिर्फ आउटपुट या कोई भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको खोजना है। आपको हिसाब से क्या लगता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रिंटर जो है, प्रिंट हम लोग हार्ड कॉपी इन लोगों से मिलता है, तो ऑब्वियसली ये आउटपुट डिवाइस होगा। O/P मतलब आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है ओपी। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सी एंड यहाँ पे देखिए सी वाला बोथ, ए एन सी बोथ है या नॉन ऑफ द अबव है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर तो ऑब्वियसली ये नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हार्डवेयर होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है। तो 24 यहाँ पे ए तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बी सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो फर्स्ट जब कंप्यूटर मतलब रन करने से शुरू करके टोटल उसका जो इंस्ट्रक्शन है उन नॉर्म्स को फॉलो करके चलता है, तो सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर कितना टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपको एक बार जान लेना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देख लेते हैं। चोक यूज टू लिमिट हाई फ्रीक्वेंसी AC हैज़ एयर कोड, आयरन कोड, ए पैरामैग्नेटिक कोड या ये डायामैग्नेटिक कोड। जो चोक होता है यूज्ड टू लिमिट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, AC का जो हाई फ्रीक्वेंसी रहता है एयर कौन सा चलते यूज़ होता है, एयर कोड होता है, आयरन कोड यूज़ होता है या पैरामैग्नेटिक कोड या डायामैग्नेटिक कोड यूज़ होता है। आपका राइट आंसर आपका कौन सा है यहाँ से खोजना है। तो राइट आंसर एयर कोड आपका यूज़ होता है, जो कोड यूज़ होता है वो होता है एयर कोड। ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सा नहीं है इसमें से, मास ऑफ द बॉडी, अमाउंट ऑफ वर्क, वेट ऑफ द बॉडी या टाइम। स्केलर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम से आंख बंद करके हम लोग कर सकते हैं। वेट ऑफ द बॉडी यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहा है। ए प्रोग्राम रिटेन इन बेसिक, बेसिक लैंग्वेज से अगर कोई प्रोग्राम को रीड राइट किया जाता है मतलब लिखा जाता है या बनाया जाता है, तो वो कौन सा लेवल का प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या नॉन ऑफ द अबव। अगर बेसिक लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम को बनाया जाता है तो वो कौन सा लेवल का क्वेश्चन होता है, तो वो जो हो गया आपका हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया आपका राइट आंसर, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। A type of motion when the acceleration is proportional to displacement is known as the type of motion when the acceleration is proportional to displacement। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। द टाइप ऑफ मोशन, मोशन का जो टाइप के चलते जब एक्सेलरेशन होता है इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है, वो कौन सा चीज़ के नाम से जाना जाता है, रोटेशनल, ट्रांसलेशन, सिंपल हार्मोनिक या नोन ऑफ दिस। इन तीनों में से नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा है, चारों में से आपको राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे खोज के निकालना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आंसर है सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है उसको। जब यहाँ पे कोई मोशन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो एक्सेलरेशन होता है वो अगर प्रोपोर्शनल रहता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं हम लोग। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हम लोग का जो है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आ रहा है। बायोस्फीयर एम्बर्सेस ए पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथियोस्फीयर या ऑल। इन तीनों में से एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथियोस्फीयर। बायोस्फीयर जो एम्बर्सेस होता है, बायोस्फीयर कौन सा का पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर या लिथियोस्फीयर। चारों में से राइट ऑप्शन आपका कौन सा है, राइट ऑप्शन है आपका डी, इन तीनों के चलते होता है।
नेक्स्ट आपका फॉसिल फ्यूल जो होता है बर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉसिल फ्यूल बर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट्स O3, कौन सा चीज़ होता है O3, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड या SO2 या D, ये इन तीनों मतलब ऑल तीन मतलब डी का ऑप्शन दिया गया है O3, NO एंड SO2। तो आपको फॉसिल फ्यूल जब बर्न किया जाता है, फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स कौन सा क्या क्या चीज़ यहाँ पे होता है O3, NO, SO2 या इन तीनों चीज़ होता है। तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, जब फॉसिल फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं तो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने के चलते हम लोग का ये तीनों SO2 भी होता है, NO भी होता है, O3 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम एक्यूएट्स वेयर, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहता है बीम का कहाँ पे रहता है, डिफ्लेक्शन इज जीरो, शेयर फोर्स इज मैक्सिमम या शेयर फोर्स इज मिनिमम या शेयर फोर्स चेंजेस साइन। तो यहाँ पे चारों में से आपको राइट आंसर कौन सा है, चारों में से है शेयर फोर्स चेंजेस साइन, शेयर फोर्स चेंजेस साइंस, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्रीन हाउस गैस, इन चारों में से कौन आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2, FES, CO या CH3Br और वेपर, चारों में से कौन सा फॉलोइंग इज आर नॉट ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन बोला है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको जानकारी नहीं चाहिए, ग्रीन हाउस गैस इन चारों में से कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बोला जाए, तो ऑप्शन डी CH3Br और वेपर एक ग्रीन हाउस गैस के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट, द शेयर फोर्स V एंड बेंडिंग मोमेंट M आर द रिलेटेड बाई, शेयर फोर्स क्या दिया गया है यहाँ पे स्मॉल v और बेंडिंग मोमेंट को क्या है स्मॉल m, तो यहाँ पे क्या रिलेशन क्या होगा V इक्वल टू कैपिटल M/Z, यहाँ पे मतलब चारों आपको ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे V इक्वल टू स्मॉल m होगा dm/dx होगा, मतलब सी, ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसका जो मॉक टेस्ट था आप में से बहुत सारे लोग का, और अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का इस मॉक टेस्ट में बाकी है, तो आप लोग चाहे तो इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे, और बहुत जल्दी एक नया साजिश से नया जिलेट के लिए मॉक टेस्ट आप लोग के सामने वीडियो के थ्रू आप लोग को प्रेस करने वाला हूँ। तो तब तक के लिए वीडियो को यही पे एंड करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।